नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, जिसको लेकर नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में यह ड्राफ्ट भी सौंप दिया है। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट ये मिल चुका है, जिसके चलते समान संहिता का क्रियान्वयन की जो तिथि है जल्द ही मंत्रिमंडल को ये बैठक में घोषित कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। चूँकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियाँ हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। चूँकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हों, ऐसे कई चीज़ें, लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं वो सारे के सारे अब घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद। नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। तो ये जैसा आपने कहा कि नई चीज़ तो है नहीं, पहले जो हमने कोड सबमिट किया था तो उसमें भी जो जिस प्रकार की न्याय के देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार दिखाते थे। हमने संविधान के साथ आँख खुले हुए आँख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आँख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, समतामूलक चीज़, आप सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। तो राज्य सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बाकायदा समिति बनाई थी और अब यह ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। साल 2022 में उत्तराखंड यूसीसी समिति का गठन किया गया था। समिति इस पर काम कर रही थी और 6 फरवरी को विधानसभा में इस ड्राफ्ट को रखा गया था और 7 फरवरी, ये हम आपको यूसीसी की जो टाइमलाइन है नियमावली की वो बता रहे हैं, 7 फरवरी को इस ड्राफ्ट को जारी किया गया। 10 फरवरी को रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी गठित की गई है इसको लेकर और पूर्व सीएस यानी कि जो शत्रुघ्न सिंह थे उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसने इस पर वर्क किया है, इस यूसीसी पर। और इसकी क्या क्या टाइमलाइन रही है वो हम आपको बता रहे हैं। नियमावली के लिए क्रियान्वयन समिति का गठन इसमें किया गया और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो अब सौंप दिया गया है। इस पर वर्क किया जाएगा और उसके बाद इसको कब लागू होगा इसकी डेट भी तय की जाएगी। तो नियमावली के मुख्य रूप से 4 इसमें भाग हैं। जन सुविधा के लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप इसमें तैयार किया गया है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, यूसीसी को लेकर लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोई इसको चाहता है कि ये यूसीसी लागू होना चाहिए, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अब ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सरकार को ये सौंप दिया गया है। आगे किस तरह की प्रोसेस चल रही है, कब तक इसको लागू किया जाएगा? जी सचिन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो करीब 2 साल का लंबा इंतजार था और इसके बाद आज जो समिति है उसने जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। और सबसे बड़ी जो समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव रहे शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह ड्राफ्ट सौंपा है। कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर जो चर्चाएं थी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कर रहा था। और कहीं ना कहीं सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रख के जो ये है मंसूबा इसका तैयार किया है और कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों की बात की जाए या फिर हिंदू महिलाएं हैं उनके अधिकारों की बात की जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अधिकारों की बात करने के साथ ही तमाम चीजें हैं उसको करने का काम किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 2022 के बाद जो तमाम चीजें होंगी और इसके बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस पर भी जो है सरकार, जो उत्तराखंड है वो उस प्रथम राज्य बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी प्राथमिकता में थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह चाह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लागू किया जाए और आज विधि पूर्वक इसका जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंपा गया है। अब अध्ययन के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट में लाने के बाद इसे पारित करने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल नवीन, लेकिन सवाल ये है कि ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, सरकार को सौंप दिया गया है, इस पर अब थोड़ा सा वर्क करना है, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कई बार सवाल उठे हैं इस ड्राफ्ट को लेकर और जो कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं उनको लेकर कि ये वन साइडेड डिसीजन इसमें लिए गए हैं, लोगों की सलाह मशवरा नहीं लिए गए, जो पर्सनल लॉ हैं लोगों के अलग अलग समुदाय के, उनके बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया। ये थोपने वाला काम सरकार कर रही है, क्या इस पर भी वर्क किया है सरकार ने? देखिए सचिन, निश्चित तौर पर अगर कोई भी सरकार कानून लाती है तो कहीं ना कहीं इसके दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। जहां सरकार अपनी इस चीज को लेकर उन्होंने साफ तौर पर सरकार ने अपनी बातों को रखा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये तमाम जो वर्ग हैं, विशेष वर्ग है, उनका ध्यान रखा गया है, किसी के अधिकारों का हनन ना किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और वहीं विपक्ष की बात करें तो तमाम चीजें उठ के सामने आ रही हैं कि इसमें किसी से भी राय मशवरा नहीं लिया गया है, तमाम चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष का अपनी बातें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाले यह बात तमाम चीजों को लेकर अब सामने हो गई है कि चाहे विधिक राय लेने की बात हो या फिर पब्लिकली राय लेने की बात हो, इन सब तमाम चीजों को करने के बाद ही जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसे तैयार किया गया है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसमें शामिल हुए थे, इसका गहन से अध्ययन किया गया और एक लंबा इंतजार था। करीब 2 साल के बाद इन चीजों को अब लाके अब जनता के सामने रखा गया है और अब सरकार को यह जो ड्राफ्ट है वो सौंपा गया है। ठीक है, चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि उनको दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनके प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी ओर से किए गए विकासात्मक जो काम हैं हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत वो रहेंगे। और उत्तराखंड में जिले में गुलदार का खौफ लगातार बना हुआ है। आए दिन गुलदार के आतंक की खबरें सामने आ रही हैं और इसी के चलते वन विभाग की टीम ने अल्मोड़ा में खूंखार गुलदार को पकड़ लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल लंबे समय से गुलदार का आतंक यहां पर चल रहा था, लोग डरे हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है और वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गुलदार को फिलहाल पकड़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनको याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और वहीं पूर्व सीएम की सरकार में राज्य मंत्री रहे नवीन जोशी ने बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य के विकास के लिए स्वतंत्र उत्तराखंड के पहले प्रतिनिधि नारायण दत्त तिवारी थे और आज हम जो भी इंडस्ट्रीज देखते हैं वो सब
तिवारी जी की सरकार में ही शुरू हुई थी और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके किए गए विकास कार्यों को बीजेपी अपने नाम से क्रेडिट लेना चाहती है। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती है और पुण्यतिथि भी है। कांग्रेस मुख्यालय पे आज हमने उनको श्रद्धासुमन अर्पित करे हैं और उनके समय पे जो प्रदेश के अंदर विकास हुआ उसको पूरा प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उसको मानते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मुझको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और इंडस्ट्री विभाग में मैं राज्य मंत्री के रूप में मैंने काम किया। उस समय लगभग 2000 इंडस्ट्रीज प्रदेश के अंदर आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा, बजाज, किर्वी, हिंदुस्तान। और यहाँ पे पॉलिसी थी कि 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा और यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिला। आज की जो स्थिति है कि जो इंडस्ट्रीज उस समय पे प्रदेश के अंदर आई थी, हमने सब्सिडी भी उनको दी थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया था, उनको सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो माननीय तिवारी जी के समय पे मिली थी। और राज्य स्थापना दिवस को धामी सरकार भव्य तरीके से मनाने की तैयारी फिलहाल कर रही है। स्थापना दिवस का आयोजन 6 नवंबर से पूरे सप्ताह ये किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि 9 नवंबर की जो तारीख है उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला और हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अटल जी के शासन में राज्य का गठन हुआ है और राज्य स्थापना दिवस को बीजेपी भव्य रूप से मनाएगी। देखिए 9 तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की परिणति से हमको राज्य मिला है। हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है और दल के नाते, क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल भी है और हर वर्ष राज्य देने वाला दल भी भारतीय जनता पार्टी है। इस राज्य का गठन अटल जी के शासन में हुआ। अटल जी ने निर्माण किया, मोदी जी को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे लिए हर्षोल्लास के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। कांग्रेस के स्वराज आश्रम में कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व सीएम की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको नमन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सीएम ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। वो न सिर्फ केंद्र में लगभग सभी विभागों के मंत्री रहे हैं, बल्कि यूपी और उत्तराखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने उत्तराखंड को विकास की नई गाथा लिखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। और यही नहीं, कांग्रेस को स्थापित करने से लेकर समाज में विभिन्न माध्यमों से अपना योगदान देने के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। बुनियादी रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया। और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास के आयाम माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे। आज हम जब देखते हैं कि मौजूदा सरकारें या मौजूदा कोई भी उसके बाद रहा तो वो गति आगे नहीं बढ़ी, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि सरकारों को भी सदमति मिले और वो नारायण दत्त तिवारी जी के जो अधूरे पड़े कार्य हैं, जो उनके नीतियां थी, उसके अनुसार चले। देखिए, स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था और हिमालय पुत्र के नाम से भी उनको संज्ञा दी गई थी, क्योंकि तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी उससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ। और जो आज उत्तराखंड की जो नींव रखी गई, प्रथम चुने हुए मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने इस उत्तराखंड की जो नींव रखी, जिससे सिडकुल हो गया, आपका टिहरी डैम हो गया और बहुत सारी विकास परक योजनाएं जो उन्होंने यहाँ के लिए सौगात दी। आज उत्तराखंड की जो आय का साधन है, जो उन्होंने जो विकास किए, वही उनकी आय का साधन, यहाँ का आय का साधन है। आज हम उनको याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर और संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। और राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग में गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में
आरटीए की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी, जिलाधिकारी और साथ ही एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में 6 से 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पर्यावरण की शुद्धता को लेकर था, जो कि शहर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें शहर में संचालित हो रहे विक्रमों के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें तमाम विक्रमों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन पर भी चर्चा हुई है, जिसकी जानकारी गढ़वाल आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर यह साझा भी की है। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके लिए सहमति बन गई है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है जो भी ऑपरेटर्स हैं कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें उनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे, और उनको परमिट हम देंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक तो जो हमारी पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जो धुएं होते हैं और एक वातावरण खराब होता है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। देखिए, ऐसा है, देहरादून से मसूरी और मसूरी के अंदर पर्यटकों की सुविधा के लिए ये प्रशासन ये विचार कर रहा है कि मसूरी के पार्किंग से अन्य स्थानों के लिए शटल सेवा चलाई जाए, जिससे कि जो प्राइवेट गाड़ियां या पर्यटकों की गाड़ियां हैं वो मसूरी के अंदर ना जाएं, जिससे ट्रैफिक जैम की समस्या उत्पन्न हो। उसके लिए आरटीए ने विचार किया है और जब तक उनका रूट पास नहीं होता है तब तक टेम्परेरी परमिट के माध्यम से जो नगर पालिका मसूरी है उनके माध्यम से 2 बसों को शटल की तरह चलाने पर विचार किया गया है।